प्राचीन काल की बात है। हस्तिनापुर का राजकुमार अर्जुन अपने गुरु और मित्र श्री कृष्ण के साथ एक यात्रा पर निकला था। यात्रा के दौरान अचानक अर्जुन के हाथ में एक छोटा सा कांटा चुभ गया। दर्द से कराहते हुए उसने उस कांटे को निकाला और झुंझलाते हुए बोला, माधव, यह कितना बुरा हुआ। अगर हम इस रास्ते से ना आते तो यह तकलीफ ना होती। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अर्जुन को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा, दर्द अच्छा कैसे हो सकता है, लेकिन वह चुप रहा। दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ दूरी पर जाकर उन्हें एक छोटा गांव दिखा। गांव वाले घबराए हुए भाग रहे थे। अर्जुन ने एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, क्या हुआ, आप लोग इस तरह क्यों भाग रहे हैं? बूढ़ा बोला, वन में डाकुओं का एक गिरोह है। वे यात्रियों को लूटकर मार देते हैं। अभी अभी उन्होंने पास के रास्ते पर हमला किया है। अर्जुन चौंक गया, क्योंकि वही रास्ता उन्होंने कांटा चुभने के कारण छोड़ दिया था। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण अब भी मुस्कुरा रहे थे। अगर कांटा न चुभता तो हम उसी रास्ते से जाते और शायद आज जीवित न रहते। अर्जुन को थोड़ी समझ आई, लेकिन मन अभी भी पूरी तरह नहीं माना। यात्रा आगे बढ़ी। दोपहर में वे एक नगर पहुंचे। वहां राजा ने कृष्ण को पहचाना और बड़े आदर से अतिथि बनाया। लेकिन संयोग से भोजन में अर्जुन का प्रिय व्यंजन नहीं था। अर्जुन ने नाखुश होकर कहा, माधव, धैर्य रखो, हमारे जैसे मेहमान के लिए इतना साधारण भोजन, यह भी अच्छे के लिए है? पार्थ, कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ पार्थ, धैर्य रखो, आगे समझ जाओगे। अर्जुन ने मन मारकर भोजन किया। कुछ देर बाद नगर में अचानक अफरा तफरी मच गई। महल में एक राजकीय भोज हो रहा था, जहां सभी बड़े लोग मौजूद थे। अचानक छत का एक हिस्सा गिर पड़ा और कई लोग घायल हो गए। अर्जुन ने सुना कि यह वही भोज था जिसमें उनका प्रिय व्यंजन परोसा जा रहा था, और अगर वे वहां होते तो शायद घायल हो जाते। अब अर्जुन के मन में प्रकाश फैलने लगा। उसने महसूस किया कि कृष्ण की बात सच थी। जो भी होता है वह किसी बड़े भले के लिए ही होता है, चाहे उस समय हमें वह समझ में न आए। अगले दिन यात्रा समाप्त होने पर अर्जुन ने कृष्ण से कहा, माधव, आज मैं समझ गया हूं कि आपका संदेश केवल शब्द नहीं, जीवन का सत्य है। कांटा चुभना, साधारण भोजन मिलना, ये सब छोटे छोटे कारण थे जिनके पीछे ईश्वर की बड़ी योजना छिपी थी। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पार्थ, जीवन में जो भी घटित होता है वह संयोग नहीं, ईश्वर का योग है। मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। हम आज देख सकते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन कल वही घटना हमारे लिए वरदान बन सकती है। इसलिए सदैव धैर्य और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। संदेश: जीवन में कठिनाइयां और अप्रिय घटनाएं हमें तुरंत बुरी लग सकती हैं, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि वे हमें किसी बड़े संकट से बचाने के लिए आई थीं। जो खो गया शायद वह हमारे लिए सही नहीं था, और जो मिला वह ईश्वर का वरदान था। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।